वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं रिवीजन। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना की जाएगी? तो आंसर है तमिलनाडु। और अमेरिका ने हाल ही में किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो आंसर है भारत। हाल ही में खबरों में रही फिंके नदी किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और हाल ही में साया जिंदानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यमन। निम्न में से किसे पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। भारत और किसकी अध्यक्षता में 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक EWG का आयोजन नई दिल्ली में किया गया? तो आंसर हो जाएगा मलेशिया। सुजाय पाल को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय का। ठीक है। निम्न में से किस दिन भारतीय लोकपाल दिवस मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 16 जनवरी को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अबू धाबी में। और निम्न में से किस स्थान पर भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। निम्न में से किसने पर्यावरण उपलब्धि के लिए टायलर पुरस्कार 2026 जीता है? तो आंसर हो जाएगा टोबी कियर्स ने। ठीक है। और आर्यन वर्सानी ने कौन सा टूर्नामेंट जीतकर भारत में 92वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा आंद्रानिक मार्गरियन मेमोरियल जीतकर इन्होंने यह गौरव प्राप्त किया है। और निम्न में से किस दिन विश्व धर्म दिवस 2026 मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 जनवरी। ठीक है। तो ये था कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के किस क्षेत्र में हाल ही में गेगेनोफिस वाल्मीकि नामक एक दुर्लभ भूमिगत उभयचर प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में। ठीक है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैप में। ये है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का मैप ये है। कैपिटल है मुंबई, सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी और गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गेगेनोफिस वाल्मीकि के बारे में। गेगेनोफिस वाल्मीकि की खोज महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी घाट में हुई। ठीक है। और इस प्रजाति का नाम खोज स्थल पर स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर के सम्मान में रखा गया है। ठीक है। यह एक सिसिलियन है जो बिना अंगों वाला और कृमि जैसा दिखने वाला उभयचर है। ठीक है। और ये जीव भूमिगत रहते हैं। इनकी आंखें त्वचा और हड्डियों के बीच छिपी होती है जिसके कारण इन्हें नेत्रहीन सिसिलियन भी कहा जाता है। मेढकों के विपरीत ये टर्राते नहीं हैं जिससे इन्हें पहचानना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। ठीक है। और पश्चिमी घाट में अब तक 26 स्थानिक सिसिलियन प्रजाति खोजी जा चुकी है और गेगेनोफिस वंश में एक दशक से अधिक समय के बाद यह पहली नई खोज है। ठीक है। और पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के 8 सबसे गर्म हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है। ठीक है। ये पश्चिमी घाट के बारे में बताया जा रहा है। और स्थानिक प्रजाति क्या है पश्चिमी घाट की? वह प्रजाति जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती है। ठीक है। और उभयचर क्या है? उभयचर ये जीव, यहाँ पे उभयचर ही पाए जाते हैं अधिकतर। ठीक है। ये जीव जल और थल दोनों जगह पर रह सकते हैं, लेकिन सिसिलियन जैसे कुछ जीव पूरी तरह भूमिगत जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में छाई डार्डानेल्स जलडमरू मध्य किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की में। ठीक है। मैप में देखते हैं तुर्की ये है और इसका कैपिटल क्या है? अंकारा। ठीक है। हाल ही में एक टैंकर के इंजन के खराबी के कारण इस मार्ग पर यातायात बाधित हुआ था जो अब फिर से शुरू हो गया। ठीक है। और डार्डानेल्स जलडमरू मध्य उत्तर पश्चिमी तुर्की में स्थित एक सकरा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ठीक है। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है?
कनेक्टिविटी किससे किससे करता है, तो ये करता है एजियन सागर और मरमारा सागर से, ठीक है। और यह जो है पूर्वी एशिया को और पश्चिमी यूरोप से अलग करता है, ठीक है, प्राकृतिक सीमा इसके बीच में बनाता है, ठीक है। और सामरिक महत्व क्या है, तुर्की जलडमरू मध्य प्रणाली जो है डार्डानेल्स मरमारा सागर और बोस्फोरस जलडमरू मध्य मिलकर तुर्की जलडमरू मध्य प्रणाली बनाते हैं, ठीक है। काला सागर का प्रवेश द्वार, इसे काला सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह काला सागर ब्लैक सी को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है जो रूस, यूक्रेन और अन्य देशों के व्यापार के लिए जीवन रेखा है, ठीक है। और ऐतिहासिक नाम क्या था, इसे प्राचीन काल में हेलेस्पोर्ट कहा जाता था। प्राचीन शहर डार्डनस के नाम पर पड़ा है, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन 1936 जो एक कन्वेंशन हुआ था, इस संधि के तहत तुर्की के पास इन जलडमरू मध्यों पर नियंत्रण है, ठीक है। यह शांति में नागरिक जहाज़ों के मुक्त आवागमन की गारंटी देता है, लेकिन युद्ध के समय तुर्की गैर काला सागर देशों के युद्धपोतों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर सकता है, ठीक है। तो युद्ध के समय पे जो गैर काला सागर वाले स्टेट्स हैं, मतलब राज्य देश हैं, कंट्रीज हैं, इसे पॉलिटिकल साइंस में स्टेट्स ही बोला जाता है, तो मेरे मुंह से अधिकतर यही निकल जाता है। तो जो कंट्रीज हैं वो जो है प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन किन दो शहरों को जोड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता और गुवाहाटी को ये ट्रेन जो है जोड़ती है, ठीक है। ये जो है 24 घंटे के रास्ते को रात भर में 14 घंटे में, यानी 14 घंटे में कंप्लीट कर देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय दवा निर्यात के लिए कौन से दो देश महत्वपूर्ण विकास बाजार के रूप में उभरे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील और नाइजीरिया। ब्राजील और नाइजीरिया जो है भारतीय दवा निर्यात के महत्वपूर्ण विकास बाजार के रूप में उभरे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, ठीक है। भारत भर में दूसरा व्यापक डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया है। यह सर्वेक्षण डॉल्फिन की जनसंख्या के अनुमानों और संरक्षण संबंधी आंकड़ों को अद्यतन करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत किया जा रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य गंगा नदी डॉल्फिन जैसी प्रजातियों का संरक्षण करना है जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। इस सर्वेक्षण का समन्वय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना ओपन सी फिशिंग फार्मिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान सागर में, ठीक है। भारत की पहली खुले समुद्र में मछली पालन परियोजना अंडमान सागर में शुरू की गई है। यह परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, ठीक है। खुले समुद्र में बने पिंजरों को प्राकृतिक समुद्री परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहल भारत की ब्लू इकोनॉमी रणनीति के अनुरूप है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 के युगांडा के राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीता, इसका आंसर हो जाएगा येवेरी मुसेवेनी, ठीक है, जो है युगांडा के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मायोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जहां तूफान नोकेन के कारण लहार का खतरा उत्पन्न हो गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस में ये उठा है, ठीक है। यह ज्वालामुखी फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित है। लहार ज्वालामुखी के मलबे, राख और पानी का एक विनाशकारी बहाव है जो भारी बारिश के कारण उत्पन्न होता है और उष्णकटिबंधीय तूफान नोकेन के कारण इस क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा विजेंद्र सिंह को, ठीक है। ये पूर्व मुक्केबाज भी रहे हैं, बॉक्सिंग चैंपियन 2008 रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने वाली RPF अधिकारी चंदना सिन्हा को उनके किस विशेष कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल तस्करी को रोकने और बच्चों के बचाव के लिए इन्हें जो है सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है।
और चंदना सिन्हा ने बाल तस्करी के खिलाफ सहकारी अभियान चलाया जो सैकड़ों बच्चों को बचाया है, ठीक है। और आरपीएफ अक्सर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत ऐसे बच्चों को बचाने का कार्य करती है। किसके तहत करती है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने किसे 2028 तक के लिए बैंक के एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त करने को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा संदीप बख्शी जी, ठीक है। इन्हें जो है 2028 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के सम्मान में प्रतिवर्ष कोक बोरोक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 जनवरी, ठीक है। वर्ष 2026 को कोक बोरोक भाषा को आधिकारिक दर्जा मिलने की 48वीं वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है। 19 जनवरी 1979 यानी 1979 को इसे त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, ठीक है। और कोक बोरोक भाषा और त्रिपुरा की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में खबरों में छाई जड़ मुरझाने की बीमारी किस कारक के कारण होती है? ठीक है, हाल ही में खबरों में छाई जड़ मुरझाने की बीमारी किस कारक के कारण होती है? तो इसका आंसर जो है हमें आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मॉर्निंग में उठकर अपना एक छोटा सा टारगेट बनाइए और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए, जिससे आपका दिन बेहतर होता जाएगा और आप दिन ब दिन बेहतर होते चले जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का प्रश्न क्या था। थार रेगिस्तान की जीवन रेखा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी को थार रेगिस्तान की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।